मुझे ये बताइएगा कि कौन सी उम्र होती है जहाँ से स्किन केयर शुरू हो जाती है? 18-19, उससे पहले नहीं होती? सर देखें 13 प्लस जब बच्चा उससे पहले मॉइस्चराइजर तक ठीक है। पर जब आप देखते हैं जो फ्रैकल, ये छोटे एक वो दाना वगैरह, ये बच्चियों को, गर्ल्स को 13-14 से, बॉयज़ को 16-17-18 वाली जो एज होती है, कुछ ना कुछ शुरू हो जाए उधर से ही केयर करना शुरू करें। ठीक है, तो जहाँ आपको लगे कि अब, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो दाने हैं या कील मुहासे जैसे हम कहते हैं, वो 13-14 साल की उम्र से बनने शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसी वक्त से केयर शुरू हो जाती है। 13 समझ लें दोनों के लिए आसानी से, दोनों लड़का हो या लड़की, 13 प्लस। जी समरीन। अच्छा, अभी आप जैसे स्किन केयर रूटीन की बात कर रहे थे और डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जी लोग जो मेल्स हैं हमारे वो हेलमेट पहनते हैं, तो वही वाली बात कि अब हर वक्त इंसान अपने साथ वो नहीं रख सकता, या ख़ास तौर पे मेल्स जो होते हैं बड़े केयरलेस होते हैं अपने लिए। उनको ख़वातीन को होता है कि जी हम स्किन केयर भी करें, हम ये प्रोडक्ट भी यूज़ कर लें, एक्सपेंसिव हो या कुछ हो, वो अपना बजट निकाल लेती हैं। बट जेंट्स के लिए वही कहूँगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आलू की रेमेडी बताई थी, वो यूज़ करें। 3 चीज़ें। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? Does he take care of himself? Yes, he does. He does. He does. He's one of those lucky ones. Or you're one of those lucky ones. मैं पुश करती हूँ, प्लस ये कि he himself is वेरी केयरफुल कि नहीं मुझे करना चाहिए, बट कोई एज सच सिर्फ मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं और कुछ नहीं, बस ये कि बार बार फेस वॉश कर रहे होते हैं वो आफ्टर एवरी विजिट, और जब घर आए हैं या कहीं गए हैं। उन्हें क्या मतलब यकीन नहीं आ रहा कि उनकी शादी हो गई, इसलिए वो फेस वॉश कर रहे होते हैं अचानक से, मतलब स्वेटिंग के बाद क्योंकि ऐसा होता है ना, बंदा फेस वॉश करके ना, ये यही वाली दुनिया है। नहीं, उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट वो फेस वॉश करने की वजह यही होती है। देखिए मेन जो इशू शुरू होता है ना, वो स्वेटिंग से होता है। अगर आपने स्वेट को क्लीन अप नहीं किया तो वही चीज़ आपकी स्वेटिंग जो है ना, उसी से एक्ने इशू आता है, राइट? लेकिन एक बात है, एक्ने जो है वो किस उम्र में होती है? किसी भी उम्र में हो सकती है? 13 प्लस हो सकती है जी। अच्छा, ओके। और ख़वातीन को जो है वो एक इशू ये भी आता है, वो किसी भी एज में, चाहे हमारी एज हो या इवन हमारे बाद वाली एज हो, अगर आपने मेकअप के बाद प्रॉपरली क्लेंजिंग नहीं की है, वो आपका जो प्रोडक्ट है वो फेस पे रह गया है, तो उसकी वजह से जो है ना वो आपको एक्ने का इशू कॉमेडोन्स बन जाते हैं अंदर, और वो ऐसे ब्लैकहेड होते हैं कि वो आपको टच करने से भी नहीं निकलते। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो वाली जो एज है, जो अर्ली एज है 13-14 वाली, उसमें अगर एक्ने प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं ये समझती हूँ बच्चों को होता है, बड़े कॉन्शियस भी होते हैं, या उनके पेरेंट्स समटाइम बड़े कॉन्शियस होते हैं, बच्चों के प्रपोजल्स नहीं आएंगे, आप अपनी केयर क्या नहीं आएंगे, प्रपोजल्स नहीं आएंगे, है ना? ऐसे ही होता है कि फैक्चुअल थिंग व्हिच वी यूजुअली डिस्कस। तो उस एज में मैं ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा माओं को होता है कि वो फ़ौरन से डर्मेटोलॉजिस्ट के, अच्छी बात है लेके जाएं, बट मैं कहती हूँ कि ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ ना जाएं। वही वाली बात है, क्लेंजिंग, 3 चीज़ें रखें अपनी, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। इफ़ यू आर हैविंग दीज थिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस। लेकिन समरीन, अगर ऐसा है कि आपके हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से ये हो रहा है, तो फिर क्या किया जाए? तो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ना फेस वॉश, ना मॉइस्चराइजर, ना सनब्लॉक, उसमें कोई काम नहीं करती चीज़। आपको अंदर से इंटरनल आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी। वो तो एक्सेप्शनल केस है ना, बट हम एक जेनेरिक वे में बात करें कि मोस्टली लोगों के साथ ये चीज़ होती है। ये 3 चीज़ें फॉलो करें। पानी का इंटेक हर एज में बेस्ट है, वो रखें। और जैसे अभी बात हो रही थी कि चूल्हे के पास ख़वातीन जाती हैं, हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। मेल्स को भी, मेल्स के लिए बताया कि जब भी वो कहीं विजिट पे गए हैं, ज़्यादातर बाइकर्स हैं हमारे यहाँ मोस्टली, तो आप कहीं भी गए कोशिश करें कि अपना फेस वॉश करें, ताकि ये जो स्वेटिंग हुई है आपकी वो क्लीन अप हो जाए, और जब आप दोबारा हेलमेट पहने तो फिर जो है वो चीज़ आपको प्रॉब्लम ना करे।